Next we will start from theorem 10.10.1, page number 10.28, chapter number 10, inner product space of book linear algebra. So statement of this theorem is, let S be an orthonormal set of vectors in an inner product space, then S is linearly independent. S सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट दिया हुआ है तो हम एस सेट में एलिमेंट सपोज कर लेते हैं u1 u2 अप टू u1 है. ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर सेम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1. अगर डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ होगा तो वो 0 की इक्वल होगा. जैसे अगर u1 का u3 के साथ लेंगे इनर प्रोडक्ट या u2 का u3 के साथ एंड सो ऑन, ये सारे डिफरेंट एलिमेंट के इनर प्रोडक्ट 0 होंगे. सेम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा तो इसको इस तरह से लिखते हैं ui का uj के साथ इनर प्रोडक्ट 1 की इक्वल होगा इफ i इज इक्वल टू j. अब हमें प्रूव करके दिखाना है ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो इस सेट का हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे a1 u1 a2 u2 अप टू an un और हम प्रूव करके दिखाएंगे जितने भी ये स्केलर्स है ये सारे के सारे 0 के इक्वल है. तो इसको सबमिशन फॉर्म में लिखेंगे ai ui i वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 0. इसका इनर प्रोडक्ट हम किसी एलिमेंट uk के साथ लेंगे. अगर यहाँ पर भी इनर प्रोडक्ट uk के साथ लेंगे तो 0 का इनर प्रोडक्ट uk के साथ और 0 का इनर प्रोडक्ट किसी भी एलिमेंट के साथ वो किसके इक्वल होगा 0 के. तो यहाँ से स्केलर्स बाहर निकलेंगे, इनर प्रोडक्ट ui का uk के साथ होगा. नेक्स्ट स्टेप में हम इस अगर सबमिशन को सॉल्व करें तो i को 1 पुट करेंगे, यहाँ आएगा a1 u1 uk प्लस नेक्स्ट टाइम आई को 2 पुट कर देंगे a2 u2 का इनर प्रोडक्ट 2 के साथ. यानी कि सबमिशन में हम आई को 1 से लेकर n तक पुट करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं आई की वैल्यू k के इक्वल भी होगी. जब a1 होगा तो u1 का uk के साथ इनर प्रोडक्ट यानी u1 और uk डिफरेंट एलिमेंट है वो एलिमेंट इनर प्रोडक्ट 0 होगा. a2 के साथ आएगा a2 u2 uk वो भी इनर प्रोडक्ट 0 होगा. जब i की वैल्यू k के इक्वल होगी तो वो रह जाएगा ak uk का इनर प्रोडक्ट uk के साथ. बाकी सारी टर्म्स 0 के इक्वल हो जाएंगी और हमें पता है सेम के साथ इनर प्रोडक्ट एलिमेंट का 1 हो जाता है. तो ak इंटू 1 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स ak इज इक्वल टू 0 k वेरीज फ्रॉम 1 to n. यानी जितने भी स्केलर्स है सारे के सारे 0 हो चुके हैं. इसका मतलब ये जो सेट है u1 u2 अप टू un जिसको हमने नाम s दिया है वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट है थ्योरम 10.10.2. अगर लेट u1 u2 अप टू un बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिए हुए हैं एंड u बिलोंग्स टू v बी एन आर्बिट्ररी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ u रिलेटिव टू द बेसिस ui आर दिस. इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ u किसका एलिमेंट है v का और ये सारे u1 u2 un जो है ये क्या दिए हुए हैं v के बेसिस दिए हुए हैं. यानी u को हम इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे. जब हम u को इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में जब हम स्केलर फाइंड आउट करेंगे यानी u को हम इस तरह से अगर लिखें a1 u1 a2 u2 अप टू an un तो हमें बताना है कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी a1 a2 an वो वैल्यू ये होगी. यानी ये a1 की वैल्यू होगी u u1, a2 की वैल्यू होगी u u2 अप टू an की जो वैल्यू होगी वो u un होगी. एक पार्ट हमें ये प्रूव करके दिखाना है, दूसरा पार्ट में हमें ये प्रूव करके दिखाना है नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इसके इक्वल आएगा. तो सबसे पहले ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन लिखी है. ऑर्थोनॉर्मल की वही डेफिनेशन है सेम एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा. u v को बिलोंग कर रहा है, ये v के बेसिस से हुआ है इसलिए u को हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे. दैट मीन्स u इज इक्वल टू a1 u1 a2 u2 अप टू an un के इक्वल लिखेंगे. उसके बाद ये डेफिनेशन लिखने के बाद हम u का u i के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर हम u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. वैसे u को हमने ai ui समीशन i वेरी करा 1 to n लिखा है तो हम इसको a j u j भी लिख सकते हैं. समीशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी है समीशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n a j u j और साथ में ui लिखा है. अब यहाँ से स्केलर्स बाहर निकल जाएंगे, समीशन a j वेरीज फ्रॉम 1 to n और u j का ui के साथ इनर प्रोडक्ट होगा. जब हम j को 1 पुट करेंगे यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ ui डिफरेंट एलिमेंट है 0 प्लस j को 2 पुट करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ u2 का ui के साथ इनर प्रोडक्ट डिफरेंट एलिमेंट है 0. कहीं ना कहीं जे आई के इक्वल होगा. जब जे आई के इक्वल होगा तो यहाँ आएगा ए आई यू आई का इनर प्रोडक्ट यू आई के साथ सेम एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा तो यहाँ ए आई रह जाएगा. बाकी सारे एलिमेंट्स जितने भी इनर प्रोडक्ट हैं वो सारे 0 हो जाएंगे. तो ये ए आई की वैल्यू आ गई है. ए आई की वैल्यू क्या आई है, यू का इनर प्रोडक्ट यू आई के साथ. ये जो ए आई की वैल्यू वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो ये ए आई हमें यही प्रूव करना था जो ए आई यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे स्केलर्स आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे यू यू आई के. तो पहला पार्ट प्रूव हो गया ए आई किसके इक्वल आए यू यू आई के और वो यानी यहाँ तक हमारा पहला पार्ट प्रूव हो चुका है और ये ए आई की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे यानी नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर सॉल्व करेंगे. नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स तो ये नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर का फॉर्मूला इनर प्रोडक्ट यू. तो ये यू की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 में लिखी थी वो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट किया. फर्स्ट वाले में से स्केलर एज इट इज बाहर निकलेंगे, सेकंड में से जब स्केलर बाहर निकले ये इन्होंने अलग स्टेप किया है. पहले फर्स्ट में से स्केलर बाहर निकाले हैं फिर सेकंड वाले को एज इट इज रखा है. नेक्स्ट स्टेप में से सेकंड में से स्केलर को बाहर निकाला है. सेकंड में से जब स्केलर बाहर निकलेगा तो उसको कॉन्जुगेट बाहर आएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा यू आई का इनर प्रोडक्ट यू जे के साथ रह जाएगा. अब सेम यहाँ पर अब ये समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n समीशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n ये आ गया ए आई और ये जे बार ये सारे स्केलर्स है ये बाहर रहेंगे. इनर प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ क्या है यू आई यू जे. अब अगर हम जे को वेरी करवाना शुरू करें एक ही टर्म को वेरी करवाएंगे. जे को हम पुट करना शुरू करते हैं 1, जे को यहाँ 1 पुट करेंगे यहाँ
यहाँ जे को 1 पुट करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट है 0 हो जाएगा, प्लस जे को 2 पुट करेंगे, यहाँ जे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी जे 2 हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट इनर प्रोडक्ट 0। जब जे की वैल्यू आई हो जाएगी यानी ये समीशन तो खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये समीशन वेरी कर रहा है, जे 1 पुट करें 2 प्लस प्लस करके आते जाएगा, तो हमारे पास जे जो है यानी ये इस तरह से वैल्यू आएगी, जे जो है जब आई के इक्वल होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी ए आई बार, यहाँ आ जाएगा यू आई कोमा यू आई, और वो यू आई कोमा यू आई का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो यहाँ ए आई बार आएगा, जेड जेड बार जो है वो मॉड जेड के स्क्वायर की इक्वल होता है, ये समीशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये समीशन रह जाएगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ है, समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई और ए आई बार, बिकॉज वो यू आई कोमा यू आई वाली जो टर्म इनर प्रोडक्ट थी वो 1 हो गई, तो ये बन गया मॉड ऑफ जेड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर के इक्वल हो गया। और हमने अभी ए आई की लास्ट में वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर ए आई की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, ए आई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा यू आई, तो वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो नॉर्म ऑफ यूज के इसके इक्वल आ गया, और ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है बेसल्स इनइक्वालिटी। बेसल्स इनइक्वालिटी में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है इसकी, इफ u1 u2 up to un be the orthonormal basis for an inner product space V, then prove that summation I varies from 1 to n u comma ui के inner product का mod का square is less than or equal to norm of u square for all u belongs to V। तो अब हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो यही दिया हुआ है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिया हुआ है, ऑर्थोनॉर्मल एक सेट दिया हुआ है u1 u2 up to un। तो सबसे पहले ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन लिखेंगे कि सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट जो होगा, सेम एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 1 होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब हमने स्टार्टिंग जो करनी है वो हमने एक एलिमेंट ये v लेकर चलना है, ये सब ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि v को हमने क्या डिफाइन किया है, v को हमने क्या लेट किया है, v इज इक्वल टू यू माइनस समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट u कोमा ui को बाहर भी क्या दिया हुआ ui। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये हमारे जो एलिमेंट है वो v के हैं, तो यानी जो ये भी एलिमेंट है v वो किसको बिलोंग करेगा, v को बिलोंग करेगा। अब हम नॉर्म ऑफ v स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। नॉर्म ऑफ v स्क्वायर का मतलब v कोमा v, पहले हमने फर्स्ट वाले v की मतलब फर्स्ट एलिमेंट की यानी v के जो है उसकी वैल्यू पुट किया, सेकंड v को एज इट इज रखा है, सेकंड को यानी हम एक तरह से फिक्स कर रहे हैं, फर्स्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब हम इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे, इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, u का इनर प्रोडक्ट v के साथ माइनस ये सारा का सारा स्केलर है, ये बाहर निकल जाएगा और u का इनर प्रोडक्ट v के साथ हो जाएगा। फिर अब फिर से यहाँ पर भी v की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर भी v की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर v की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी ये वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, u माइनस समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n u का ui के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू ui माइनस ये फिक्स है, ये एज इट इज रहेगा ui कोमा। अब यहाँ से फिर से v की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर हमारे पास जब हमने v की वैल्यू पुट करी थी तो v की जो हमने ये जो समीशन था उसको हमने i की फॉर्म में ही लिखा था, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। बट इस सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर i ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, इसलिए जब हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे उसको हम i की फॉर्म में ना पुट करके उसको हम j की टर्म्स में लिख देंगे, जहाँ पर u कोमा ui और ui यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम टर्म्स को लिख देंगे j, ताकि हमारे पास i ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लगे हमारे पास। अब यहाँ पर फिर से हम इस इनर प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। अब ये इनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा है स्केलर, अब u का इनर प्रोडक्ट u के साथ माइनस ये जो समीशन में जो ये टर्म है ये हमारी स्केलर है, जब सेकंड ये फर्स्ट एलिमेंट कॉमा ये सेकंड एलिमेंट में से जब स्केलर बाहर निकलता है तो उसका कॉन्जुगेट आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट बाहर निकलेगा, समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n u कोमा ui का कॉन्जुगेट, और u का इनर प्रोडक्ट किसके साथ लिखना है, ui के साथ माइनस ये टर्म फिक्स है, ये एज इट इज। अब फिर इस वाले इनर प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, ये एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट है कॉमा ये सेकेंड एलिमेंट है पूरा, तो ui का इनर प्रोडक्ट u के साथ, तो ui का इनर प्रोडक्ट u के साथ। अब ये माइनस माइनस प्लस ये एलिमेंट एज इट इज लिखा, इसमें से स्केलर जब बाहर निकलेगा तो उसका कॉन्जुगेट आएगा, j वेरीज फ्रॉम 1 to n u कोमा uj का इनर प्रोडक्ट, और ui का इनर प्रोडक्ट किसके साथ होगा, uj के साथ होगा। तब ये टर्म क्या है, ये है z और ये क्या है z के ऊपर बार, तो z बार जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मॉड z स्क्वायर के, यानी ये इनर प्रोडक्ट u कोमा ui के मॉड का स्क्वायर बन जाएगा, ये नॉर्म ऑफ u स्क्वायर बन जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो नॉर्म ऑफ u स्क्वायर बन जाएगी, इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, जो सेकंड टर्म है z बार मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको थर्ड जो एलिमेंट है इसमें हमें u कोमा ui लिखा है, इसको भी हम u कोमा ui का कॉन्जुगेट लिख देंगे, क्योंकि हमें इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता है u कोमा v इज इक्वल टू v कोमा u का कॉन्जुगेट होता है, तो ये u कोमा ui का कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ये इसको थर्ड एलिमेंट को हमने लिख दिया u कोमा ui का कॉन्जुगेट, और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसमें समीशन को हमने पहले लिख दिया, समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n, फिर समीशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, फिर तीन एलिमेंट u कोमा ui का इनर प्रोडक्ट, u कोमा uj का कॉन्जुगेट और ui कोमा uj वाली टर्म आ गई है। अभी अगर हम इस टर्म को देखें, ये फिर से वही बन गया है z और ये z बार, तो ये z बार ये फिर से मॉड z का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u कोमा ui के मॉड का स्क्वायर, और ये टर्म भी सेम थी, यानी ये दोनों टर्म सेम है, तो ये 2 टाइम्स हो गई है टर्म। अब यहाँ पर हम j को समीशन में जो ये j दे रखा है इसको वेरी करेंगे, जब हम j को वेरी करेंगे यहाँ पर j 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी j को जब 1 पुट करेंगे ui कोमा u1 डिफरेंट एलिमेंट है तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, प्लस यानी ये फिक्स टर्म है, ये टर्म फिक्स रहेगी, सिर्फ j जो है वो इन 2 टर्म्स के ऊपर वेरी करेगा,
नेक्स्ट हम जे को जब 2 पुट करेंगे ये टर्म एज इट इज रह जाएगी यू कोमा यू टू बार में रह जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा जैसे तो यू आई का यू टू के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब 2 जहाँ पर जे की वैल्यू आई के इक्वल होगी, जब जे को आई पुट करेंगे तो ये बनेगा यू कोमा यू आई के ऊपर बार और यहाँ यू आई कोमा यू आई होगा, तो सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1। तो यानी सिर्फ ये सबमिशन आई वाला रह जाएगा, जे वाला सबमिशन हमने क्योंकि एक्सपैंड कर दिया है, जे 1 से लेकर एन तक वेरी करता जा रहा था, इसलिए जे वाला सबमिशन खत्म हो जाएगा, सिर्फ आई वाली टर्म्स रह जाएंगी। अब ये फिर से वही बन गया जेड और जेड बार, तो ये मॉड जेड का स्क्वायर बन जाएगा। ये -2 टाइम और ये +1 टाइम, दोनों टर्म सेम है मगर इसके आगे कोफिशिएंट -1 है, इसके आगे कोफिशिएंट +1 है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 -1 के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर जो है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही सॉल्व कर रहे थे नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर, तो नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। और हमें पता नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, तो नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस, यानी कि सबमिशन वाली टर्म इससे लेस हो गई है। और हमारे पास यही हमें प्रूव करके दिखाना था, बेसल्स इनइक्वालिटी में हमें ये शो करके दिखाना, तो हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है।